फ़ख्र आदम बनी आदम जनाबे साहिबे मकाम खातम इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद सामीन मुकर्रम कुरान मजीद के तरतीबवार सिलसिला तफसीर में आज हम नामे सिपारे से सूरह अराफ की आयत नंबर 152 और 153 पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समावात की बारगाह लम यज़ल व मुतआल में दस्तबस्ता दुआ है इलाहुल आलमीन हम सबको सुनने सुनाने के बाद आमाल खैर की तौफीक इनायत फरमाए। गुज़श्ता आयात में हम पढ़ रहे थे कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की कौम जब बछड़े की पूजा का गुनाह करने का शिकार हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उससे नाराज़ हुए और उसके बाद अपने परवरदिगार के हुज़ूर मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ मांगी। आज की आयत मुबारका में अल्लाह करीम ने बताया कि इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इजला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम। मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं कि वो गुनाह सारों ने नहीं किया था, वो जुर्म सारों ने नहीं किया था। कुछ ऐसे थे जो खामोश होके अमायकी थे, कुछ वो थे जो गुनाह कर रहे थे और कुछ ऐसे थे जो उस गुनाह से बिल्कुल दूर थे। मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने फरमाया कि जिन्होंने वो अपने आप पे जुल्म किया, बंदा जब गुनाह करता है तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। वो गुनाह चाहे हुकूकुल्लाह में से है चाहे हुकूकुल इबाद में से है। गुनाह की यही दो बड़ी सूरतें हैं और अल्लाह करीम का कलाम कुरान मजीद इस बात का गवाह है कि हर जगह चाहे वो गुनाह सगीरा है चाहे वो गुनाह कबीरा है, चाहे उस गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है चाहे उसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, अल्लाह करीम ने एक ही बात बताई कि इंसान उससे अपना नुकसान करता है। शिर्क जैसा सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क करने से क्या होगा या क्या हो जाता है, उसकी अजमत, उसकी बड़ाई, उसकी पाकीज़गी और उसकी जो कुदरत है उसमें न कमी बेशी आई है न आने वाली। इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, बंदा अपने आप पर सबसे बड़ा जुल्म करता है। इसी तरह इस आयत मुबारक में बताया ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फिल हयातिद दुनिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुनिया में ज़िल्लत की जिंदगी और रब के ग़ज़ब को दावत दी। व कज़ालिका नज्ज़िल मुफ्तरीन, और उन्होंने अल्लाह की ज़ात से झूठ को मंसूब किया। मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान अपने किसी दुरुस्त काम को किसी दुनियावी मकसद के लिए कर रहा होता है और उसको मंसूब क्या करता है कि ये अल्लाह का हुक्म है। अब इसको आप कोई मिसाल ले लें, जैसे हदीस मुबारक में बताया गया है कि क़यामत के दिन एक तवील हदीस मुबारक है जिसके अल्फाज ये हैं कि उसमें सारे जो अमाल करने वाले उन सारों का जिक्र हुआ। बताया गया कि एक हाजी को लाया जाए, वो कहेगा मैंने अल्लाह की हुक्म की फर्माबरदारी करते हुए हज किया था,
हुक्म होगा इसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया। वो सवाल करेगा ऐसा क्यों हो रहा है। आका करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, उसे बताया जाएगा कि बंदे खुदा तूने हज इसलिए किया था, इबादत खुदा की है, लेकिन इसमें तूने कोई मकसद दुनिया का रखा था। तूने ये सोचा था कि लोग तुम्हें हाजी कहेंगे, इज्जत देंगे, वो तेरा मकसद पूरा हो गया। अब यहाँ तेरा ठिकाना जाएगा। फिर इसी तरह एक कारी कुरान का कहा जाएगा, एक मुजाहिद का कहा जाएगा, एक शहीद का कहा जाएगा, एक आलिम का कहा जाएगा, एक सखी का कहा जाएगा, एक नमाजी का कहा जाएगा। इस आयत मुबारका में अल्लाह करीम ने उसको मुख्तसरन कहा वकज़ालिका नज्ज़िल मुफ्तरीन, कि अपने किसी अमल को जो किसी अपनी ख्वाहिश की वजह से, इसमें इसको कुरान मजीद ने एक और जगह कहा कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो हवा की पूजा करते हैं। हवा कहते हैं अरबी में ख्वाहिश की। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे महबूब आपने देखा कि कुछ लोग बुत की नहीं पूजा करते, कहते नहीं हम अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की बंदगी के अंदर दर हकीकत वो अपनी ख्वाहिश की पूजा कर रहे होते हैं, वो ख्वाहिशात की पूजा कर रहे होते हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह करीम ने फरमाया वकज़ालिका नज्ज़िल मुफ्तरीन, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्लाह की जात से झूठ को मंसूब किया। अब बुत परस्ती करने वाला भी यही कहता है कि नहीं मैं खालिक को मानता हूँ, मैं परवरदिगार को मानता हूँ, और दरमियान में वो किसी बुत को ले आता है, किसी बिछड़े को ले आता है, किसी पत्थर को ले आता है। फरमाते हैं वज़िल्लतुन फिल हयातिद दुनिया, उन्होंने दुनिया में जिल्लत की जिंदगी इख्तियार की। वकज़ालिका नज्ज़िल मुफ्तरीन, और इसकी वजह क्या है कि उन्होंने अल्लाह की तरफ इफ्तरा को, झूठ को बांधा है। एक ये है ना कि बंदा अमल करे नहीं, एक गुनाह है। एक ये कि बंदा कोई जुर्म करे, कोई गुनाह करे, और फिर उससे भी अगला मजीद गुनाह ये कि उस गुनाह को अल्लाह की जात से मंसूब करे। जैसे बैतुल्लाह शरीफ में जब आका करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पाक किया, तो जो पहले मौजूद थे वो कहने लगे हम भी इसका तवाफ करते हैं। दरअसल उन्होंने अपने अपने बुत रखे हुए थे। कुरान कहता है वकज़ालिका नज्ज़िल मुफ्तरीन, ये इतना बड़ा गुनाह है, यहाँ से वापसी मुमकिन ही नहीं है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने इसको कलाम मजीद का हिस्सा बनाया कि ये हमारे लिए भी सबक है। जैसे मैंने हदीस मुबारक आपके सामने अर्ज की कि हम कुरान पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, ज़कात देते रहे, सदकात देते रहे, हज और दीगर आमाल सरअंजाम देते रहे, लेकिन उनके अंदर ख्वाहिश शामिल है, उनके अंदर हवाए नफसानी शामिल है, अपनी जाती कोई मंशा शामिल है, मंशाए इलाही शामिल नहीं है, रज़ाए इलाही शामिल नहीं है, तो वो अमल इंसान के लिए इफ्तरा का बायस बनता है, इंसान के लिए ज़वाल का बायस बनता है। आगे फरमाया वल्लज़ीना अमिलुस सय्यिआत सुम्मा ताबू, और वो लोग जिन्होंने गुनाह किया, जुर्म किए, सुम्मा ताबू, फिर उन्होंने तौबा की, फिर वो लौट आए। तौबा का लफ्ज़ी माना होता है लौट आना, पलट आना। रब फरमाते हैं वल्लज़ीना अमिलुस सय्यिआति सुम्मा ताबू मिन बादिहा व आमनू, ईमान लाने के बाद उन्होंने तौबा की, इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, तो बेशक उनके लिए अल्लाह बहुत मेहरबान और बख्शने वाला है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि हज़रत मूसा की कौम में से चंद हजार लोग बचे थे। अब जो कई लाख की तादाद थी, उनमें से उनकी तौबा का, हमारी तौबा बड़ी आसान है। हमारी तौबा जो है ना वो वमा अरसलनाका इल्ला
रहमतल लिल आलमीन के सदके बड़ी आसान हो गई है। बस हाथ उठाने हैं, बस उसके सामने गिरियाज़ारी करनी है, नदामत के 2 आंसू गिरने हैं कि उसकी तौबा हमारे इंतजार में है। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों अपने परवरदिगार के हुजूर सच्ची तौबा पेश करो। और एक मकाम पर फरमाया कि ऐ मेरे महबूब जो तेरे दरवाजे पर आ जाए और अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाए, तू उनके लिए मग़फ़िरत तलब कर, मैं उनको बख्श दूंगा। हज़रत मूसा की कौम के लिए उनकी शरीयत में तौबा मुश्किल थी और तौबा के लिए शर्त ये थी कि अपने आप को कत्ल के लिए पेश कर दिया जाए। बेशुमार सैकड़ों लोगों ने अपने आप को उस जुर्म की सजा के तौर पर अपने आप को कत्ल के लिए पेश किया। कुछ के कत्ल के बाद माफी हुई और कुछ ऐसे थे कि जिनको सिर्फ इरादा करने की वजह से, नियत करने की वजह से माफी मिली। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि वल्लज़ीना अमिलुस सय्यिआत सुम्मा ताबू, इसमें अल्लाह करीम ने बताया कि जो जुर्म कर ले, जो गुनाह कर ले, सुम्मा ताबू, इसके अंदर बड़ी वुसअत है। और तौबा कई तरह की तौबा है, एक ज़ाहिरी तौबा है, एक बातिनी तौबा है। ज़ाहिरी तौबा क्या है? ज़ाहिरी तौबा ये है कि इंसान अपने आज़ा को, अपने ज़ाहिरी जिस्म को अल्लाह ताला की बंदगी में पेश कर दे, नमाज के लिए पेश कर दे, अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए पेश कर दे। और बातिनी तौबा ये है कि इंसान की जुबान के साथ इंसान का दिल भी अपने परवरदिगार के हुजूर पेश हो जाए, सिर्फ जुबान से न कहे, बल्कि सूफिया फरमाते हैं कि अगर जुबान खामोश भी हो जाए तो बातिनी तौबा ये है, दिल की तौबा ये है कि दिल अपने परवरदिगार के हुजूर माफी से खामोश नहीं होना चाहिए। और रूह की तौबा ये है, रूह की तौबा ये है कि इंसान अपने आप को दुनिया की तलब से बचाकर अपने आप को सिर्फ अपने मौला के हुजूर पेश करे। और इंसान की अक्ल की तौबा क्या है? इंसान की अक्ल की तौबा है। और अक्ल की तौबा क्या है? कि इंसान अपने आप को अल्लाह की आयात में गौर करने के लिए वक्फ कर दे, अल्लाह की आयात में गौर करने के लिए वक्फ कर दे और अल्लाह की बताई हुई निशानियों में गौर करने के लिए अपनी अक्ल को सिर्फ छोड़ दे और दुनिया की सोचो विचार से बचा दे। ये अक्ल की तौबा। और इंसान की अक्ल के बाद एक और कैफियत है जिसे सिर कहते हैं, असरार कहते हैं। सिर की तौबा ये है कि अपने ज़ाहिर और बातिन को सिर्फ मोहब्बत इलाही के लिए वक्फ कर दे, मारिफत इलाही के लिए वक्फ कर दे, अपने ज़ाहिर और बातिन हर अमल को मोहब्बत इलाही के लिए छोड़ दे। ये अपने सिर की तौबा है। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने उनके इस इतने बड़े जुर्म के बाद बताया जो बुत परस्ती पर मबनी था, जो शिर्क पर मबनी था, फरमाया वल्लज़ीना अमिलुस सय्यिआत सुम्मा ताबू। सूफिया फरमाते हैं कि परवरदिगार के हुजूर अल्लाह की बारगाह में इन सारे अल्फाज और सारे कलाम की बड़ी वसअत है। आमिलुस सय्यिआत, इसके अंदर इतनी वसअत है कि जब कोई कहीं भी गुनाह करे, कोई जमाना हो, कोई इलाका हो, कोई कबीला हो, कोई कहीं गुनाह करे, सुम्मा ताबू, इसके अंदर इतनी वसअत है, वो जब जिस हालत में तौबा करे, जुबान से तौबा करे, अपने दिल से तौबा करे, अपनी नीयत से तौबा करे, जिस हालत में तौबा करे। और आगे फरमाया इन्ना रब्बका, इस रब कहने में इतनी वसअत है,
रब का लफ्ज़ी मतलब पता है क्या होता है? रब का लफ्ज़ी मतलब होता है पालने वाला। वो जो तुम्हें पाल रहा है, और पालने में वो नहीं देख रहा कि तुमने अच्छा अमल किया है या बुरा अमल किया है, वो नहीं देख रहा कि तुमने तौबा की है या नहीं की है, वो नहीं देख रहा है कि तुमने बंदगी की है या नहीं की है, वो बिन देखे बिना पूछे पाल रहा है। और जब तुम उस पालने वाले के हुजूर तौबा करोगे, लागफूर रहीम, फिर बेशक तुम उसे निहायत बख्शने वाला और मेहरबान पाओगे। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि बंदा 10 साल गुनाह करे, 20 साल गुनाह करे, 50 साल गुनाह करे, बहरहाल इसके गुनाह करने की हद है और बंदा महदूद है। रब फरमाता है मेरे बख्शने की हद नहीं है। तुम 10 साल से गुनाह कर रहे हो, 20 से कर रहे हो या 50 से कर रहे हो, तुम्हारे गुनाह करने की बहरहाल एक मुद्दत है और मेरे बख्शने की मुद्दत नहीं है। मैं हमेशा से बख्श रहा हूं, मैं हमेशा से बख्श रहा हूं। और तुम्हारे तौबा करने की हद हो सकती है कि तुम एक दफा मांगो, एक दफा तलब करो, तुम एक दफा अपने आप को रब के हुजूर पेश करो। वो ऐसा मेहरबान है, वो ऐसा मेहरबान है जो तुम्हारे मुताबिक अदा नहीं करने वाला। वो कहता है कि मैं गनीयुन अनिल आलमीन हूँ, मैं बंदों को देखकर अदा नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं मेहरबानी अपने शायान शान करने वाला हूँ। सूफिया फरमाते हैं कि उससे मांगने के लिए इरादा ये रखना है, ख्याल ये रखना है, नीयत ये रखनी है कि वो हमारे ज़र्फ के मुताबिक, हमारी झोली के मुताबिक नहीं, बल्कि अपने शायान शान अदा करने वाला। हमारे मुताबिक हो तो फिर हमारे लिए सजा होगी, फिर गज़ब होगा। पर मैं नहीं, इन्ना रब्बका, याद रखो वो जो पालने वाला है, जाहिर है उसने पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और उसने पाला हमारी इस्तिताअत के मुताबिक नहीं है, बल्कि अपनी शान कुदरत के मुताबिक पाला। उसमें हमारी कोई हैसियत, कोई जसारत, कोई ताकत, कोई कुव्वत कार फरमा नहीं है। ना उसने अमल देखे हैं, ना उसने हमारी बंदगी देखी है, ना हमारा जिक्र देखा है, ना हमारी नमाजें देखी है, अपनी शान के मुताबिक पाला है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, फरमाया उसके बाद वो तुम्हें अपनी शान के मुताबिक बख्शने वाला है। ये नहीं देखेगा कि तुमने तौबा कौन से लफ्जों के साथ की है, कैसे अंदाज में की है, वो अपनी शान के मुताबिक बख्शने वाला है। हाज़िर मुकर्रम, जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के लिए कहा ना कि ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, और वो ऐसा बख्शने वाला है ना कि उसका बख्शना सारी कायनात में बेमिसलो बेमिसाल है। वो जब किसी को बख्शता है ना तो उसका एक अंदाज देखिए कि वो कैसा बख्शता है। इसी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकया से कि कहा यह गया कि अब दोबारा भाइयों को वो पहले वाला जमाना कभी याद नहीं दिला, इसलिए कि अब बख्श दिया है, जब माफ कर दिया है वो गुनाह वाली जिंदगी का कोई दिन याद नहीं कराता, क्योंकि उसने बख्श दिया। और यही आका करीम सैयदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन ने फतह मक्का के दिन फरमाया था। जब आप मक्का में दाखिल हुए तो कुरैश डर रहे थे, हमने क्या क्या सुलूक किया है, पत्थर बरसाए हैं, कांटे बिछाए हैं, कूड़ा फेंका है, हमने क्या कुछ किया है। और कुर्बान जाइए रहमतल लिल आलमीन की ज़ुबान मुबारक क्या कैफियत थी कि आप अपनी सवारी पर सवार हैं और मुफस्सिरीन किराम ने, सीरत निगारों ने लिखा कि हाल ये था कि सर झुका हुआ है। कुर्बान जाइए, कायनात ने ऐसा फातेह नहीं देखा, ऐसा हुक्मरान नहीं देखा, वगरना तारीख ये थी कि जो फतह करता है वो शहर उजाड़ देता है, वो बस्तियां तबाह कर देता है, घर जला देता है।
औरतों की इज्जतें लूट लेता है। लेकिन ये अजीब फातेह है, सर झुका हुआ है, आंखों से आंसू जारी है, जिनसे रीश मुबारक दाढ़ी मुबारक तर है, और जुबान पर अल्लाह के कलाम की ये आयत मुबारक तिलावत है, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कि आज के दिन सबको माफ कर दिया। कुरैश दरवाजों से खिड़कियों से देख रहे हैं, पता नहीं अब ये फातेह क्या फैसला करेगा, लेकिन ये फातेह आलम है, ये फातेह मोहब्बत है, ये फातेह रहमत है, और ये रब की अता से सरापा रहमत है। और इसके बाद फरमाया अब किसी को वो याद भी नहीं दिलाना। सहाबाए किराम को कहा कि अब अल्लाह ने इन सबको बख्श दिया है। इसमें पता है हमारे लिए सबक क्या है? हम किसी के गुनाह को जान लें, अल्लाह माफ करे कि हमारे सामने किसी का कोई ऐब ना आए, वगरना हम बड़े कम ज़र्फ हैं। हम किसी का कोई ऐब जान लेते हैं, फिर चाहते हैं कि इसको अया कर दें, हम चाहते हैं कि इसको फैला दें, हम चाहते हैं कि इसको लोगों के सामने फैला दें। और जनाब रहमत लिल आलमीन की सुन्नत क्या है? अल्लाह की इनायत क्या है? रब की मेहरबानी क्या है? फरमाया कि जब मैं बख्श देता हूँ, मैं ऐसा बख्श देता हूँ कि उसके गुजरे हुए दिनों की दोबारा याद नहीं दिलाता, गुजरे हुए अमाल को दोबारा याद नहीं दिलाता। आका करीम के सामने कई मरतबा सहाबाए किराम ने बाद में जिक्र किया, फलां ने ऐसा किया था, फलां ने ऐसा किया था। आपने फरमाया जब रब ने बख्श दिया है, जब रब ने मेहरबानी कर दी है, वो ऐसा रहम करने वाला है। मैंने पहले अर्ज किया कि एक तो बंदा अपनी महदूदियत के मुताबिक अपना गुनाह करता है, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, और रब फरमाता है इन्न रब्बका मिन बादिहा लगफूरुन। जब तुम अपने उस पालने वाले रब के पास आते हो तो याद रखो उसकी आदत है वो हमेशा से बख्श रहा है, उसने बड़े बड़े बख्श दिए हैं। तुम्हारे गुनाह तो उसकी रहमत के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम्हारा इरादा ये हो, तुम्हारी नीयत ये हो, तुम्हारा ख्याल ये हो कि रब अपनी शान के मुताबिक बख्शने वाला है, फिर वो ऐसा बख्शता है, ऐसा बख्श देता है कि गुजरे हुए दिनों की याद भी नहीं